Hello everyone, today I am going to explain you about the basics of ECG। तो हमारे पास जो ECG मशीन होती है जिसे हम ECG करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड जो पेपर हमारा आता है ECG से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हमारे पास हमने टोटल 12 लीड्स लगानी होती है ECG निकालने के लिए, जिसमें से 6 हमारी लिम्ब लीड्स होती हैं एंड 6 ही चेस्ट लीड्स होती हैं। चेस्ट लीड्स जो होती हैं वो होती है V1, V2, V3, V4, V5, V6, और जो लिम्ब लीड्स होती है वो होती है यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर होती है AVR, AVL, AVF, बाइपोलर होती है 1, 2, 3। जो मशीन की स्पीड होती है वो होती है 25 mm पर सेकेंड। जो हमारा नॉर्मली PQRS वेव्स एंड T वेव होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो P वेव होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड T वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। जो हमारा ECG पेपर होता है उसमें एक X एक्सिस होता है, एक Y एक्सिस होता है। तो X एक्सिस जो होता है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है एंड Y एक्सिस वोल्टेज। तो हमारे जो पेपर होता है उसमें बिग बॉक्सेस होते हैं और स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो एक बिग बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। एक बिग बॉक्स जो होता है वो 0.2 सेकेंड का होता है और जो एक स्मॉल बॉक्स होता है वो 0.04 सेकेंड का होता है। और जो बिग बॉक्स का वोल्टेज होता है वो होता है 0.5 MV मतलब मिली वोल्ट, और जो स्मॉल बॉक्स होता है उसका वोल्टेज होता है 0.1 मिली वोल्ट। सबसे पहले हम रिदम कैलकुलेट करते हैं, मतलब रिदम देखते हैं रेगुलर है या इरेगुलर है। तो अगर तुम्हारा एक डिफाइनाइट इंटरवल के बाद तुम्हारा QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो मतलब रिदम रेगुलर है। अगर वो नहीं आ रहा एक डिफाइनाइट इंटरवल के बाद तो मतलब इरेगुलर रिदम होती है। तो उसके बाद हम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो रिदम रेगुलर आई है तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 300 बाय नंबर ऑफ़ लार्ज स्क्वायर्स इन बिटवीन आर वेव्स, ठीक है। और अगर हमने स्मॉल स्क्वायर से कैलकुलेट करना है तो 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्मॉल स्क्वायर इन बिटवीन द आर वेव्स। अगर रिदम इरेगुलर आई है तब हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ QRS कॉम्प्लेक्स इन बिग, मतलब 30 बिग बॉक्सेस देखने हैं, उसमें हमें नंबर ऑफ़ QRS कॉम्प्लेक्स देखने हैं। जितने QRS कॉम्प्लेक्स आएंगे इन बिटवीन 30 बॉक्सेस उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम देखते हैं तो हार्ट बीट जो होती है वो हमारी फ़ास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। अगर हमारी हार्ट बीट्स जो है फास्ट है तो उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया, अगर स्लो है तो बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया।